हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 7 जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स मतलब जोड़ी है पॉइंट्स की, मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, पहले तो मैं बता दूँ डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखो, अगर किसी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जैसे डी मैं एक डिस्टेंस मान लेता हूँ, तो कैसे निकालेंगे हम। एक x2 पॉइंट होता है, उसमें से x1 पॉइंट माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस ऐसे ही जो y2 पॉइंट होता है उसको y1 से माइनस करके इसका स्क्वायर कर देते हैं और पूरे पे अंडर रूट आ जाता है, होल अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं y1 मान लेता हूँ। हमारे जो पॉइंट होते हैं ऐसे डिनोट होते हैं ना, x कोमा y से हम डिनोट करते हैं ना किसी कार्टेशियन प्लेन पे, 2D प्लेन पे ना, x कोमा y की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो हमारा ये मैं x1 मान लेता हूँ, ये y1 मान लेता हूँ, ये x2 मान लेता हूँ, ये y2 मान लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 में से 2 गया 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया -2, क्योंकि 3 जो बड़ा है ना माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, और होल स्क्वायर -2 का। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर वो भी 4, -2 को मैं अगर 2 और मल्टीप्लाई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का 4, बस प्लस का 4 आ गया। 4 + 4 8। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है 2 अंडर रूट 2, पता होगी ना आपको। देखो, अंडर रूट 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 8 को मैं 2 लिख सकता हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब जो दो का जो पेयर बनेगा ना, वो दोनों पेयर एक बन के बाहर आ जाएगा, तो क्या देगा, एक पेयर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। ठीक है, ये आ गया ना, ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ठीक है दिख रहा होगा। अब हम अपना अगला पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या हमारा, सेकंड पार्ट। एक पॉइंट दे रहेगा 5 कोमा -5 कोमा 7, और दूसरा पॉइंट क्या है -1 कोमा 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या रहा है हमारा, यहाँ पे मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको मैं y1 मान लेता हूँ, इसको x2 ऐसे, इसको y2, इसी फॉर्म में क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला x2 - x1। ठीक है, पहले x का डिफरेंस उसका स्क्वायर, फिर y वाले का डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, अब पुट कर दो सारी वैल्यू। x2 की वैल्यू -1, माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू -5 का ब्रैकेट, फिर होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, -1 का -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है प्लस, प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 में से 7 गया, इसको बाद में करते हैं। ठीक है, एक साथ करेंगे नीचे दोनों को। 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 5 में से 1 गया 4, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा नंबर है। 4 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गया -4, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि 7 माइनस का है, बड़ा वाला है ना, माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है ना। 4 का स्क्वायर 16, प्लस -4 का स्क्वायर 16 है ना। स्क्वायर करने पे जो माइनस साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब 16 + 16 क्या हो जाएगा 32। अब देखो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 2 में लिख सकता हूँ ना, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तब 2 का पेयर बनाओ, 2 पेयर बन रहे हैं ना, तो एक बार 2 ये बाहर आ जाएगा और एक बार 2 ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक बार 2, तो 2 2 जा 4। अब ठीक है, 2 2 जा 4 √2, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, एक पॉइंट दे रखा है ए कोमा बी और एक पॉइंट क्या दे रखा है -a कोमा -b। ठीक है, यहाँ पे हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अगर x1 है, ये y1 है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट को मैं x2 y2 मान लेता हूँ। ठीक है, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा जो है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बार बार लिखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है -a, माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू क्या है प्लस का a। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस में b, माइनस का माइनस, y1 क्या है प्लस का b, तो माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस ही होएगा, तो b आ जाएगा b। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अंडर रूट -a माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -a क्या हो जाएगा -2a। साइन तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के तो हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर माइनस भी क्या हो जाएगा हमारा -2b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, माइनस का स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो प्लस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे स्क्वायर करना होता है ना, तो आप पहले माइनस का स्क्वायर करके देख लो, फिर 2 का, फिर a का। ठीक है, फिर आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, a का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सिमिलर माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से हमारा 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कॉमन लिख लो। ठीक है, अब मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का पेयर बन गया तो क्या हो जाएगा, पेयर बन गया तो वो क्या होता है अंडर रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो 3 पार्ट उसमें किए ना, कि 2 पॉइंट के बीच में हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बस वही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, ये पहले हम इतना करते हैं क्वेश्चन को, फिर आगे वाला मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, देखो द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में 0,0 एंड 36,15 इज कितना आ जाएगा, d इक्वल टू में देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं y1, ऐसे इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब देखो पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दो, x की वैल्यू 36 का माइनस कर दो 0 से, स्क्वायर 0 है ना यहाँ पे। अब ऐसे 15 को आगे वाले y से माइनस कर दो, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 में से 0 गया, 36 में से 0 गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया 15 का स्क्वायर। अब देखो अब 36 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बनाई थी, मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया, उसमें आप देख के समझ सकते हो वो कैसे सोल्व होता है। 36 का स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, इसका डबल कर दो और बीच में लिख दो, 18 का डबल 36, बीच में लिख दिया, 6 का 6, 3 6 8 9, 3 9 12, इतना आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया, मैंने एक सोर्स अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, 1296। ऐसे मैंने अगर जिसके पीछे 5 आता है उसका भी एक ट्रिक अपलोड किया है। ठीक है, ये सब मैंने ट्रिक इसलिए अपलोड करी ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है फास्ट हो सके। ये जो ट्रिक होती है इससे हमारे जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का, कितने भी बड़े नंबर का, जल्दी से निकल जाता है। आप इस ट्रिक से भी 15 का निकाल सकते हो, और जो पीछे 5 होते हैं ना उसके लिए भी एक अलग ट्रिक होती है। ठीक है, तो मैंने दोनों ट्रिक के लिए वीडियो या शॉर्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है,
आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर कैसे करते हैं, पीछे वाले का स्क्वायर करो, आगे वाले का स्क्वायर करो और उसमें यही प्लस कर दो, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 आया, फिर वही नंबर क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, क्या आ गया 2, तो आगे 2 लिख दो, क्या आ गया 225। वरना आपको तो 15 का स्क्वायर इतना आता ही होगा। ठीक है ना, मैंने बड़े नंबरों के लिए ये ट्रिक बताई थी कि आपको बड़े नंबर का ट्रिक स्क्वायर निकालने में टाइम लगता है, तो आप ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इनको प्लस करते हैं, 6 और 5 11, 1 कैरी, 9 टू 11 प्लस 1 12, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 एंड 3 टू 5, 1 का 1, कितना आ गया 1521। 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा होगा ना, उससे भी कर सकते हो, या थोड़ा दिमाग से लगाओ कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है ना, और 35 का स्क्वायर कितना होगा, इस ट्रिक से निकाल के देखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 1225, मतलब 35 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, और पीछे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 किसके पीछे आता है, एक 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है ना, और एक 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, मतलब इस पे इसके पीछे भी 1 आता है, मतलब 35 तो होगा नहीं, 35 से नीचे वाले होंगे नहीं हमारे, है ना। 35 का स्क्वायर कितना है 1225, मतलब 35 से बड़ा होगा। और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, मतलब 40 से कम होगा, और 35 के स्क्वायर से बड़ा होगा, मतलब एक 39 होगा जिसके पीछे 1 आता है ना। 1 किसके पीछे आता है 39 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 1 आएगा पीछे, इसलिए हम क्या करेंगे 39 लिखेंगे। ये मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में स्क्वायर रूट करने की जरूरत ना पड़े, आप थोड़ा ऐसे ही दिमाग लगा लें कि किसके पीछे 1 आएगा और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 35 और 40 के बीच में लाई कर रहा है तो 39 आएगा, क्योंकि 9 का ही एक ऐसा स्क्वायर है 35 और 40 के बीच में जिसके पीछे 1 आता है। ठीक है ना, तो इसका हमारा क्या देगा 39 यूनिट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं देखो, कैन यू नाउ द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपको बुक में एक सेक्शन 7.2 दे रखा होगा, किसके नाम से, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से, किसके नाम से, डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से। ठीक है, एक सेक्शन 7.2 लिखा हुआ, ठीक है, पेज नंबर 156 पे आप बुक में देख लेना। ठीक है, वहाँ पे हमारा एक फिगर दे रखा है, कौन सा फिगर 7.1 दे रखा है। ठीक है ना, उसमें कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। वो कार्टेशियन प्लेन कैसा है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से नहीं, एक पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट का है, वो ए पॉइंट है, एक पॉइंट का है यहाँ ऊपर है बी पॉइंट। ठीक है, और हमें इसके बीच की लेंथ दे रखी है, इसके बीच की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 36 किलोमीटर, और इसके बीच की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 15 किलोमीटर। हमें पूछ रहा है कि आप ए और बी की डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक ए टाउन है और एक बी टाउन है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए, हम क्या निकाल सकते हैं ना। ये कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था, जहाँ पे हमारी दो एक्सिस आपस में कट करती हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन। और ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है 0,0 का पॉइंट होता है ना। अब देखो बी पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्स की वैल्यू क्या है 36 है ना, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 36 रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 15 है ना, कितना ऊपर जा रहा है 15 किलोमीटर, यहाँ पे 15 आएगा तो 15, और जहाँ 36 एक्स की वैल्यू और जहाँ वाई की वैल्यू 15 है, मतलब वहाँ पे हमारा बी पॉइंट बन रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 36 कोमा वाई की वैल्यू 15, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी है 36 और वाई की वैल्यू 15। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, और ये 2 पॉइंट को देखो अभी हमने सोल्व किया है, हमें गिवन था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप आंसर में लिख देना यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, इफ टाउन ए 0,0 एंड टाउन बी हमारा क्या है 36,15 है, तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, सो डिस्टेंस कितना आएगा, अभी हमने निकाला ना 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया था 39 यूनिट आया था, है ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा 39 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे डिस्टेंस की जो यूनिट है क्या दे रखे किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे किलोमीटर में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया।
ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन पता लगाओ इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करो। 3 पॉइंट दे रखा है तो मतलब ये तीनों पॉइंट क्या करनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ, इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा ये पूरे डिस्टेंस के इक्वल आएगा ना, बस मैं ऐसे ही पता लगाऊंगा। अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो इनके और इनके डिस्टेंस का क्या आएगा, सम इस पूरे के लेंथ के इक्वल आएगा। मान लो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मेरा ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आएगा, पूरे लेंथ के इक्वल। ए सी बोल लो या सी ए बोल लो, सी ए बोलो या ए सी बोलो, पूरे लेंथ के क्या आएगी, इक्वल आएगी इनका सम। जब मैं क्या कहूँगा, ये जो हमारे तीनों पॉइंट के कोलिनियर है, अगर ये हमारा इक्वल नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या कर लेता हूँ, इन तीनों पॉइंट को पहले नाम दे देता हूँ। लेट ए 1,5 एंड बी, यहाँ पे ना लेट द पॉइंट्स, ठीक है ना। लेट के बाद ये लिख देना द पॉइंट्स, ए क्या हो जाएगा 1,5, बी क्या हो जाएगा 2,3 एंड सी किसको ले लेता हूँ मैं, -2, -11। ठीक है ना। अब हमें ये गिवन ये कि पहला पॉइंट यही दे रखा है, दूसरा पॉइंट यही है, तीसरा पॉइंट यही है। इन तीनों में किसी के भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, ठीक है, किसी भी दो डिस्टेंस, अगर मान लो यहाँ पे ए पॉइंट ना होकर बी पॉइंट होता, जो मैंने ये बी पॉइंट माना है, यहाँ पे बी पॉइंट होता, यहाँ पे ए पॉइंट होता, यहाँ पे सी पॉइंट होता, मतलब हमेशा सेम नहीं रहेगा कि हमेशा ए बी रहना चाहिए। ये मेरे को पॉइंट थोड़ी पता है कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, इसको तो मैंने जस्ट लेट कर लिया। अगर मेरे किसी दो डिस्टेंस किसी तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आ रहे हैं, किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, ये हमारा कोलिनियर है। चलिए शुरू करते हैं। अब तो हमारा ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए और बी के जो पॉइंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, पीछे वाले एक्स की वैल्यू आगे वाली एक्स की वैल्यू से माइनस करके। पीछे वाला क्या है 2, आगे वाली की क्या है, ठीक है 1 का स्क्वायर। ए क्या है आगे है, बी क्या है पीछे, तो मैं बी के पहले एक्स वाली वैल्यू लूंगा, मतलब x2 लूंगा, फिर x1 में से माइनस करूंगा। ठीक है, ऐसी 3 को मैं किससे में से माइनस करूंगा, y की वैल्यू आगे वाली y की वैल्यू से, -5 का स्क्वायर। अब देखो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 1 + 4 √5 आ गया। ठीक है, अब हम अपना अगला डिस्टेंस निकालते हैं, कौन सा, बी सी। ठीक है, बी सी निकालते हैं। अब देखो ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में से पहले एक्स की वैल्यू लिखूंगा, फिर आगे वाली एक्स की वैल्यू क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो दूसरे पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या है -2, फिर -2, माइनस का माइनस आ गया, फिर आगे वाली एक्स की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, पीछे वाली वाई की वैल्यू कितनी है, -11, माइनस का माइनस। फॉर्मूला भूल गए क्या, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है ना x2 - x1, पीछे वाला x आगे वाली x का माइनस कर दूँ स्क्वायर, फिर पीछे वाले y से आगे वाले y का माइनस करके स्क्वायर कर दूँ। ये ऐसे निकलता है ना डिस्टेंस, बस वही मैं बोल रहा हूँ बार बार। जो पीछे वाला y है आगे वाले y से क्या करा मैंने, माइनस कर दिया। ठीक है, क्या फिर क्या करना, स्क्वायर कर दो, फिर अंडर रूट -2 क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस हो गया कितना आएगा -4 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, -11 -3, -11 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, माइनस से स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब इनको प्लस करो, 196 + 16 कितना आ जाएगा 6 6 12, 2 1 कैरी, 9 1 10, 1 11 एंड 1 का 1। ठीक है, 1 और 1 कैरी 2 आ जाएगा। ठीक है, 212 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। सी पहले है, ए बाद में, मतलब पहले एक्स की वैल्यू ए वाली लेंगे, ए की जो एक्स की वैल्यू है ना पहले वो लेंगे। ठीक है, x2 - x1 होता है, तो x2 ये रहा 1 माइनस, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा,
ये हमारी क्या हो जाएगी x2 और ये y2। ठीक है, अब x2 क्या हमारे पास 1, x1 में से माइनस कर दो, x1 माइनस माइनस लगा दिया हमने। अब x1 क्या है माइनस में 2 है तो माइनस का 2 लगा दिया, फिर होल स्क्वायर प्लस। अब y2 देखो क्या है 5 माइनस का माइनस। अब y1 क्या है माइनस में 11 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर प्लस 5 का 5 माइनस माइनस प्लस 11 का 11 स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूला का बस पता होना चाहिए, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। कैसे पुट करना है वो अगर आ गया तो आपका आंसर जल्दी से निकल जाएगा। 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 11 + 5 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 216। ठीक है, 216 256। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसका स्क्वायर करेंगे 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 6 एंड 6 2 12, 6 3 2 5 1 1 2 256 आएगा। ठीक है, 9 और 256 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अंडर एक क्या है हमारा √5, एक क्या है हमारा √12 और एक, मैं इसको रेड पेन से थोड़ा सर्कल कर देता हूँ ताकि हमको डिस्टेंस दिख जाए। एक क्या है हमारा √5, एक क्या है हमारा √212 और एक क्या है हमारा √265। इन तीनों में से किसी भी दो का डिस्टेंस किसी तीसरे के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, आप प्लस करके देखोगे √5 और √212 को प्लस कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, और कर मतलब होगा भी नहीं। ठीक है, तो हमारा इक्वल हम दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको और इसको प्लस करेंगे, ये भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। ऐसे इसको और इसको प्लस करेंगे, ये भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। इसकी जो पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी, आप इनको प्लस करोगे तो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है द सम ऑफ टू डिस्टेंस बिटवीन these points are not equal to any whole distance। ठीक है, या सिंपल से आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, हमारा कोई भी पेयर है ना AB + BC नॉट इक्वल टू CA, और या ऐसे लिख देना, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम AB + CA नॉट इक्वल टू में हमारा BC, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना, क्या लिख सकते हैं BC + CA नॉट इक्वल टू AB। ठीक है, इन तीनों कंडीशन हमारा नॉट सेटिस्फाई है तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा हैंस जो हमारा पॉइंट्स है हैंस A B एंड C विच आर, कौन कौन से पॉइंट है A B C, विच आर 1,5, 2, 3 एंड तीसरा पॉइंट क्या -2, -11 विच आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको ये सोल्व करके लिखना है लास्ट में तो आप ये पेयर दिखा देना। ठीक है, और लास्ट में लिख देना हैंस 1,5, 2, 3 एंड -2, -11 पॉइंट -2, -11 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस इतना लिखना, ये लाइन आप छोड़ भी सकते हो। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था और लिख रहा था। ठीक है, अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 5, -2 पॉइंट 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है चेक करो कि ये जो तीनों पॉइंट है क्या है, वर्टिसेस हैं किसके, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके में दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तीसरी साइड हो या ना हो, लेकिन दो साइड क्या हो, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, तीनों साइड में से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट ए क्या हमारा 5, -2 5, -2 बी किसको मान लेता हूँ 6, 4 को एंड
सी किसको मान लेता हूँ 7 कोमा माइनस में 2 क्या है आर, इसको मैं लेट कर लेता हूँ क्या है हमारे वर्टिसेस है ऑफ ट्राइंगल, या आप ऐसे वर्टिसेस मान लो, ठीक है। ट्राइंगल का वर्टिसेस मान लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं आइसोस्केलस बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। या आप ऐसे लिख देना आइसोस्केलस ट्राइंगल को लेट मान लेना और इक्वल दिखा देना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम डिस्टेंस निकालेंगे सभी के बीच का। अगर हमने डिस्टेंस किसी दो का डिस्टेंस हमारे क्या आ गया इक्वल आ गया, मतलब जो उनकी जो दो साइड होंगी, देखो ट्राइंगल है एक, ये क्या होते हैं वर्टिसेस होती हैं ए बी सी। अगर मेरे में से ए बी या बी सी या ए सी, इन तीनों में से अगर मेरी कोई दो लेंथ इक्वल आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, तो मतलब दो साइड इक्वल आ जाएंगी, है ना। और दो साइड इक्वल आ गई तो मतलब वो हमारा क्या होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा, है ना। तो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी पॉइंट का। तो देखो पीछे वाले को देखा करो, पीछे बी है ना, तो पीछे वाले में से आगे वाला पॉइंट माइनस होगा। पहले क्या माइनस करते हैं हम एक्स वाले पॉइंट, एक्स वाला पॉइंट, तो एक्स क्या यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, तो 6 में से 5 गया, इसका क्या करना है फिर स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं वाई वाले पॉइंट माइनस करते हैं, पीछे से आगे माइनस करना है। तो वाई वाला पॉइंट क्या है 4 फिर -2 है, तो 4 में से -2 करना है, इसका स्क्वायर, ठीक है। कितना कितना आ जाएगा देखो, 6 में से 5 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना। बाद में करते हैं 4 का 4 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 प्लस 1 37 आ गया अंडर रूट में, ठीक है। अब हम बी सी की लेंथ निकालते हैं, मतलब हमारा सी पॉइंट क्या पीछे है, मतलब पीछे में से हमें आगे माइनस करते हैं, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, ठीक है। पीछे में से आगे वाला पॉइंट, तो पहले कौन सा पॉइंट माइनस करते हैं हम एक्स वाले, तो एक्स पहले होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है ना। तो एक्स वाले को एक्स से माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर वाई को माइनस करेंगे, मतलब सी का वाई और बी का वाई आपस में क्या होगा माइनस होगा, तो सी का वाई क्या है -2, फिर माइनस साइन, बी का वाई कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में ऐसे आप देख के करना बार बार, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर प्लस का 36, 36 प्लस 1 37, ठीक है। हमारी अब कौन सी लेंथ बच गई सी और ए के बीच की, तो सी ए कितना आ जाएगा देखो, सी क्या है पहले है, ए क्या है बाद में, तो मतलब ए वाला पहले लेंगे हम। ए की एक्स की वैल्यू कितनी है 5, सी की एक्स की वैल्यू कितनी है 7, का क्या करो स्क्वायर करो, प्लस ए की एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू लेंगे ना, एक्स लिख लिया तो वाई की कितनी वैल्यू है -2, सी ए की लिख ली, अब सी की कितनी है -2 इसकी भी है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस भी आता है ना, जैसे ये वाला किया था ना, ऐसे ये होगा, प्लस कर लेना, ठीक है ना। मैंने अब लिख दिया तो मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। 5 में से 7 गया -2 इसका स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 0 क्या आएगा अंडर रूट में 4, अंडर रूट 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 मल्टीप्लाई में 2, एक पेयर बन गया 2 का, तो 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लेंथ आ गई। अब देखो दो लेंथ हमारी इक्वल आ रही है ना, √37 और √37, तीसरी इक्वल नहीं आ रही, मतलब हमारे ये क्या होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा ना। मैंने क्या कहा था शुरू में, आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन से होते हैं, अगर किन्हीं दो साइड का अगर लेंथ इक्वल आ रहा है तो वो क्या होता है हमारे आइसोस्केलस ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, हेयर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर क्या है वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल, बिकॉज ए बी इक्वल टू में बी सी, ठीक है। और ब्रैकेट में ऐसे लिख देना 2 साइड्स ऑफ 2, ऐसे लेना एज 2 साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल, आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ये लिख देना आप पूरा। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अपना
अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, जो जो हमें ज़रूरत है मैंने वही लिखा है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त हैं, कौन और कहाँ कहाँ बैठे हैं। एक ए पॉइंट पे बैठा है, एक बी पॉइंट पे बैठा है, एक सी पॉइंट पे बैठा है, एक डी पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। चंपा जो है और जो चमेली है वो क्या करते हैं, पूरे क्लास में घूमते हैं, ठीक है। घूमने के बाद कुछ देर बाद सोचने के बाद जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जो ए बी सी डी जो बैठे हैं वो कह रही है एक स्क्वायर पे बैठे हैं, मतलब एक स्क्वायर की जो वर्टिसेस होती है वैसे बैठे हैं, ठीक है। तब चमेली क्या कहती है, नहीं, डिसएग्री कर जाती है, बात से मुकर जाती है। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके आप बताओ कौन सी करेक्ट है, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, ठीक है। अब देखो हमारा ए पॉइंट क्या दे रखा है, देखो पहले एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ होती है नीचे, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। अब देखो तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे 3 कोमा, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारा ए की पॉइंट क्या देगा 3,4। अब देखो बी क्या है हमारे पास, पहले एक्स लिखेंगे हम, 6 है ना बी, पहले बी में पहले जो एक्स पॉइंट है, एक्स है जो उसकी कितनी वैल्यू 6 है, ऐसी हमारी वाई की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 6,7 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब डी को देखो, डी में क्या है, एक्स की वैल्यू 6 है, 6 लिख दिया, वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। यहाँ पे वाई की वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। अब सी पॉइंट को देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है 9, पहले 9 लिख दिया, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो बाद में 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो हमारी चमेली करेक्ट हो, चंपा करेक्ट हो जाएगी, और ए बी सी डी हमारा स्क्वायर नहीं है तो हमारी चमेली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर कोई पॉइंट को हमें स्क्वायर दिखाना होता है तो उनकी सारी लेंथ जो हम निकालेंगे अगर वो इक्वल आ गई तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारी लेंथ निकालते हैं। पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है। देखो ए और बी का पॉइंट देखो, पहले ए आ रहा है बाद में बी आ रहा है, तो मैं बी की जो वैल्यू है एक्स और वाई की पहले लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं ना, एक्स कितना है बी का 6 माइनस ए की एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर वाई की वैल्यू लो बी की कितनी है 7 माइनस, फिर एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, ठीक है। निकाल दो डिस्टेंस, देखो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 है ना। अब देखो बी सी निकालते हैं, बी और सी क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, तो पहले हम सी के पॉइंट लेंगे। सी में एक्स की वैल्यू क्या है 9 माइनस बी में एक्स की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर प्लस सी में क्या है वाई वाई की वैल्यू क्या है 4 माइनस बी में क्या है वाई की वैल्यू 7 स्क्वायर कर दो, ठीक है। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, ऐसे 4 में से 7 जाएगा, 4 में से 7 जाने से, तो 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे लेकिन 7 माइनस का है ना, 7 जो है माइनस का है, तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने प्लस में लिखा, 9 प्लस 9 18, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, सी और डी की लेंथ, देखो सी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, सी और डी क्या आ रहा है हमारा पॉइंट बाद में आ रहा है, तो पहले हम इसके एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे आगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है डी की 6 माइनस सी में कितनी है एक्स वैल्यू 9 स्क्वायर कर दिया प्लस डी में वाई की वैल्यू कितनी है 1, सी में कितनी है वाई की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 6 में से 9 गया -3 आएगा है ना, -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा यहाँ पे भी, और -3 का स्क्वायर फिर से 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस 9 18। हमारा डी ए की लेंथ कितनी आएगी, देखो डी पहले आ रहा है ए बाद में, तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, बाद वाली वैल्यू से हम पहले वाली वैल्यू माइनस करते हैं। बाद वाली कौन सी ए है, पहले क्या है डी है, तो बाद में से हम पहली वाली वैल्यू माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो बाद वाली क्या है ए है, तो ए की एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और डी की एक्स की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस ए में वाई की वैल्यू कितनी है 4, डी में वाई की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया माइनस का 3 आएगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 √18,
ठीक है, ये चारों साइड क्या आ रही है, एक और आ रही है ना। अब 18 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3√2, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ कैसे लिखा, 18 जो है अंडर रूट में इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे लिख सकते हो। 3 का पेयर बन गया तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 18 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी आप 3√2 लिख देना, यहाँ पे भी 3√2 लिख देना, यहाँ पे भी आप 3√2 लिख देना। यहाँ पे आप क्या लिखना, हेयर AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में CD इक्वल टू में DA, ठीक है, ऐसे लिख के लिख देना, दस ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख देना, ABCD क्या स्क्वायर। अभी लास्ट में आप क्या कह सकते हो, हैंस, किसने करेक्ट कहा था, चमेली ने मना कर दिया था, चंपा कह रही थी क्या स्क्वायर है ABCD, तो चंपा क्या हो जाएगी, करेक्ट, हैंस चंपा इज करेक्ट, चंपा क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 6th क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्लोज्ड कर्व होता है जिसकी 4 साइड होनी चाहिए, ठीक है, कैसी भी हो, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सब हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं, ठीक है। इफ़ एनी, अगर कोई बना रहा है तब कोई पॉइंट अगर बना रहा है, इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट, जो नीचे दिए गए पॉइंट है उनमें से अगर कोई बना रहा है इफ़ एनी, तो हमें गिव रीजन देना है उस आंसर के लिए कि वो कैसे बना रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। आपको अगर बोर्ड में लिखना हो तो ऐसे लिख देना, लेट द पॉइंट्स -1, -2, -1, 0, -1, -2, -3, 0 आर ABCD रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख देना, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन में लिख देना। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं पहले ए और बी की लेंथ निकालता हूँ, ए और बी की लेंथ निकालता हूँ। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, x2 - x1 का यूज़ करेंगे। x2 कितना है 1 - x1 तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 0 है, y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप x1 y1 लिख देना, x2 y2 लिख देना, ठीक है। शुरू शुरू में आप ऐसे कर लेना, आपको धीरे धीरे अगर आदत पड़ेगी तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, प्लस का प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 + 4 8, 8 को मैं कह सकता हूँ 2√2, ठीक है। अब देखो BC कैसे निकालेंगे, B और C को देखना है। अब C वाले पॉइंट में से B वाला पॉइंट माइनस करना है। C की एक्स वैल्यू क्या है -1, माइनस B में क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0, 2 - 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 और -1 -2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का हम सोल्व करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो CD किसके इक्वल होगा, AB हो गया, BC हो गया, अब CD देखो, D बाद में आ रहा है तो D में से हम C वाला पॉइंट घटाएंगे या कम माइनस करेंगे, तो -3 -1, -3 में से मैंने माइनस कर दिया किसको, -1 को, फिर क्या करें स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर y क्या पॉइंट D में 0 और C में क्या है 2, 0 - 2 का स्क्वायर, अंडर रूट, -3 का -3, माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। -3 और +1, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2 आएगा ना, 2 आ गया, माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 होता है, प्लस 0 में से 2 गया, -2 आएगा यहाँ पे भी, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था अभी, 4 + 4 8 हो गया, 8 को मैं कैसे लिखता हूँ 2√2, ठीक है। अब हमारा कौन सा लेंथ बच गया, D और A का लेंथ बच गया। एक पॉइंट बाद में आ रहा है ना, तो A में से हम क्या करेंगे D को माइनस करेंगे। x की वैल्यू क्या है A में -1, माइनस कौन सा करेंगे x की वैल्यू D में जो है,
माइनस क्या करेंगे, -3 पॉइंट को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर प्लस -2 में से किसको माइनस करेंगे, -2 में से हम 0 को माइनस करेंगे, ठीक है। देखो -1 का -1 माइनस माइनस +3 स्क्वायर प्लस -2 में से -0 गया, -2 का स्क्वायर, -1 + 3 प्लस का 2 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 4 + 4 8 8 √8 इक्वल टू में 2√2, यहाँ पे भी 2√2, यहाँ पे भी 2√2, यहाँ पे भी 2√2, यहाँ पे भी 2√2। अब देखो हमारी कोई अगर क्वाड्रिलेटर बनती है, मेरे को पता नहीं कौन सी शेप है ये, एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी 4 साइड है, ठीक है, और एक क्लोज्ड कर्व है, तो ये हम क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं ना। देखो हमने सारी लेंथ निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे, इसके डायगोनल निकालेंगे। कौन से, एक AC डायगोनल और एक BD डायगोनल, ठीक है। तो हम AC की लेंथ निकालते हैं, A और C पॉइंट बाद में है ना, C पॉइंट बाद में है ना, A पॉइंट क्या है पहले, तो C में से हम क्या करेंगे, A पॉइंट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलो C का x वैल्यू कितना है, -1, किसको माइनस करना है, A की x वैल्यू को, वहाँ पे भी क्या है -1 का स्क्वायर, प्लस C में क्या है y 2 माइनस A में क्या है y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √1 का -1 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में देखो माइनस और +1 कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, प्लस 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा √ में 16, √16 को कैसे लिखता हूँ 4 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो 4 के स्क्वायर से स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। एक बार AC निकाल दिया हमने, अब कौन सा डायगोनल निकालेंगे, BD मतलब D पॉइंट बाद में, मतलब D में से B वाला पॉइंट हम माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, जो x वैल्यू हम D के लेंगे और जो x वैल्यू y की B की है हमारी, D में से हम x वैल्यू B की x वैल्यू से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो D में x वैल्यू क्या है -3, तो इसको किससे माइनस करेंगे, B की x वैल्यू से, B की x वाली वैल्यू से, x की वैल्यू क्या है B में 1 है ना, तो माइनस कर दो 1 को स्क्वायर, प्लस D में y की वैल्यू कितनी है 0, उसको किससे माइनस करेंगे, B की y वाली वैल्यू से, कितना है 0 स्क्वायर, ठीक है, √ -3 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, प्लस में 0, 16 + 0 16, 16 को मैं कैसे लिखता हूँ 4, ठीक है। अब देखो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड इक्वल है ना, चारों साइड की लेंथ क्या है, इक्वल होनी चाहिए। मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर दिखे, जिसमें चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना, और इनकी जो लेंथ है डायगोनल की, वो भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। एक ऐसा फिगर क्वाड्रिलेटर कौन सा है, स्क्वायर है बस, ठीक है। यहाँ पे लिखना हेयर AB इक्वल टू में BC इक्वल टू में CD इक्वल टू में DA एंड AC इक्वल टू में BD, thus all sides are equal and their diagonals are also equal in given point of quadrilateral, ये आप लाइन लिख देना, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, एक क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट में हमारे हमने जो लेंथ निकाली उसमें क्या है, सारी साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है, और डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, हैंस द गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed the given points of quadrilateral form a square, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं।
अगला पार्ट में क्या दे रखा है, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं सी और इसको डी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, सबकी लेंथ निकालेंगे, फिर डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी की लेंथ निकालते हैं। चलो, ए और बी की, बी में से ए पॉइंट माइनस करना है, मतलब 3, पहले एक्स वाली माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे 3 माइनस कौन सा करना है, -3 माइनस करना है, स्क्वायर। ठीक है, अब वाई वाली वैल्यू 1 - 5, 1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, किसके कुल आ जाएगा ये, 3 का 3, माइनस और माइनस प्लस 3 स्क्वायर, 1 - 5 में 1 में से 5 गया, माइनस में 4 का स्क्वायर। देखो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस -4 का स्क्वायर 16, किसके कुल आ जाएगा ये, 16 + 6 40, 36 + 6 42 प्लस 10 52, और ये हमारा किसके कुल आएगा 52, 2√13 के कुल आएगा। कैसे आएगा देखो, √52 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 2 × 26 2 × 52। ठीक है, 2 का पेयर बन गया ना, तो वही 2 पेयर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 13। ठीक है ना, अब देखो हम क्या कौन सी लेंथ निकालेंगे, बी सी पॉइंट में से बी पॉइंट वाले माइनस करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है सी में, 0, माइनस बी में क्या है एक्स की वैल्यू 3, माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से 3 गया, -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13। अब देखो बी सी भी हो गया, अब सी डी निकालेंगे, सी और डी, डी में से सी पॉइंट माइनस होगा, डी में एक्स वैल्यू क्या है -1, कौन सा पॉइंट माइनस होगा, 0, माइनस कर दिया, प्लस -4 में से -3 जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू में -1 - 0 कितना आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर 1, प्लस -4 -3 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा -7 आएगा, और -7 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 49, 49 + 1 50। ठीक है, अब 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5√2। देखो 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट में 5 × 5 × 2, 5 5 × 25, 25 2 × 50। तुम्हारा जो 5 का पेयर था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, √2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सी डी लेंथ आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, डी ए। ठीक है, पहले सारी साइड का लेंथ निकालते हैं, फिर डायगोनल निकालेंगे उसका, डी और ए में से डी पॉइंट माइनस होगा, तो ए का एक्स वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है -3, और डी में एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो -3 में से -1 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस में से 5 को माइनस करना है, किस में से, -4 में से, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, आप भी खुद से करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, -3 का -3, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, माइनस में -3 + 1, माइनस में 2 का स्क्वायर, प्लस 5 + 4 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 4 85। हम क्या निकालेंगे, उनके डायगोनल का लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा डायगोनल कौन सा होता है, एक ए सी डायगोनल होता है, एक बी डी डायगोनल होता है, मतलब एक पॉइंट को छोड़ के डायगोनल होते हैं हमारे। तो ए सी की लेंथ निकालते हैं, ए और सी की, सी में से ए पॉइंट माइनस होगा, तो क्या होगा 0 0 माइनस में से क्या होगा, -3 होगा, -3 को माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दो, फिर 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, 0 में से 3 माइनस करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर, है ना। अब अंडर रूट में क्या देगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस -2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में क्या देगा 13, 9 + 4 कितना होता है 13। अब हमारा बी डी निकालेंगे, बी डी डायगोनल। देखो बी और डी, डी में से क्या करना है, बी माइनस करना है। ठीक है, तो -1 में से क्या करना है, -3 माइनस करना है, स्क्वायर, प्लस -4 में से -1 माइनस करना है, -4 में से -1 माइनस करना है। ठीक है,
-1 और -3 क्या हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर, -4 और -1 -5 का हो जाएगा और उसका स्क्वायर, ठीक है। -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 25 + 6 31 + 1 10 41, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो कौन कौन से पॉइंट को देखना है, मैं रेड पेन ले रहा हूँ। देखो एक ये पॉइंट देखना है BC वाला, एक AB वाला और एक कौन सा AC वाला। इन तीनों पॉइंट को देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा उसको समझो, BC + AC = में AB आ रहा है ना। यहाँ पे गिरना हेयर BC + AC = में AB। मैंने क्या कहा था, अगर दो लाइन का अगर सम, दो लेंथ दे रखी है, उनका अगर लेंथ का सम किसी तीसरे लेंथ के अकेले के इक्वल आ जाती है, तो BC कितना है √13, AC कितना है √13, ठीक है। √13 और √13 कितना हो जाएगा 2√13, तो AB की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 2√13, तो हमारा क्या होगा, जो BC + AC आ गया AB के इक्वल आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन तीनों लाइन में जो पॉइंट यूज़ हो रहे हैं बनाने को, कौन कौन से पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, A हो रहा है, B हो रहा है और C हो रहा है, और कोई सा पॉइंट यूज़ नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाई हमारे A B एंड C पॉइंट्स के आर कोलिनियर, अगर हमारे 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर हो गए, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल जानते हो ना, ऐसे होता है हमारा A B C और D। अगर ये A B और B C तीनों लाइन अगर एक में आ गई, A B C ऐसे आ गई, तो D पॉइंट नीचे आएगा, तो फिर भी क्वाड्रिलेटरल थोड़ी बनेगा हमारा, नहीं बनेगा ना। इसलिए अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। हैंस गिवन पॉइंट्स फॉर्म्ड नो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा, ठीक है कोई सा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अपना इसका जो अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो करते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, 4 पॉइंट दे रखा है, इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं B पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं C और इसको मैं D पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वही सिमिलर प्रोसीजर, पहले A B की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 7 - 4 क्या करेंगे, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर। क्या करते हैं, जो पीछे होती है उसको, उसमें से पहला वाला जो पॉइंट होता है A, उसको माइनस करते हैं। तो पहले x की वैल्यू माइनस होती है ना, तो x की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे क्या है 4, तो पहले x की वैल्यू माइनस हुई, फिर y की वैल्यू माइनस होती है ना 6, फिर 5, 6 और 5 को माइनस किया, पता है ना फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1, पहले x फिर y, ठीक है ना। अब देखो 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, ठीक है। अब देखो BC की लेंथ, B और C ये कितना है 7 है, ये कितना है 6, तो B पहले है C बाद में, तो C में से B माइनस होगा, 4 - 7 होगा, पहले x की वैल्यू माइनस होगी, फिर y वाली 3 - 6, 3 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, √ 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर से -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 + 9 18, 18 √18 को कैसे लिखते हैं 3 √2, अभी मैंने पीछे समझाया था, ठीक है। CD की लेंथ देखो, D बाद में, तो D में से C पॉइंट माइनस होगा, तो 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू में, देखो 1 में से 4 गया माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर, है ना, माइनस आएगा, ठीक है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। -3 का स्क्वायर प्लस में 9, -1 का स्क्वायर प्लस में 1, 9 + 1 √10, ठीक है। अब निकालेंगे क्या हम D और A की लेंथ, A बाद में तो A में से D पॉइंट माइनस होगा, ठीक है। 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस
5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 को कैसे लिखता हूँ √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे ए और सी की, ए सी की लेंथ निकालो, सी बाद में आ रहा तो सी में से ए पॉइंट माइनस होगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू में √4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 4, 0 प्लस 4 4, 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, तो एक पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या निकालेंगे दूसरा बी डी मतलब दूसरा डायगोनल, डी में से बी पॉइंट माइनस होगा, डी क्या है 1 माइनस 7 हो जाएगा पहले, प्लस 2 माइनस 6 हो जाएगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर है ना, अंडर रूट 1 में से 7 गया माइनस में 6 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 6 गया माइनस में 4 का स्क्वायर, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन लगाया मैंने, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर कितना होगा -6 का, प्लस का 36 ही होगा क्योंकि 2 बार -6 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, ऐसे -4 का स्क्वायर प्लस में 16, 36 प्लस 16 कितना होगा 52, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अभी मैंने लिख के दिखाया था 2√13। अब देखो ये एक ए बी लेंथ है ना, रेड पेन ले लेते हैं, ए बी जो लेंथ है वो कितनी है √10, वो किसके इक्वल आ रहा है सी डी के, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है ना, और जो हमारा बी सी है, जो बी सी है इसको मैं अलग डैश से दिखा रहा हूँ, वो किसके इक्वल है डी ए के, मतलब अगर हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, मतलब ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है सी डी के, ए बी किसके इक्वल है सी डी के, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। यहाँ पे जो बी सी है 302 वो किसके इक्वल है डी ए के, जो बी सी है वो डी ए के इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है। ऐसा किस में होता है रेक्टेंगल में होता है और पैरेललोग्राम में होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन अब डायगोनल देखो, डायगोनल क्या है इक्वल लेंथ की है नहीं है, तो हमारी जो रेक्टेंगल होती है उसमें जो डायगोनल बनती है ए सी और बी डी वो इक्वल लेंथ की बनती है, लेकिन पैरेललोग्राम में इक्वल लेंथ की नहीं बनती। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ हेयर ए बी इक्वल टू में सी डी, ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू में डी ए, एंड जो हमारा ए सी है नॉट इक्वल टू में क्या है बी डी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 10 अपोजिट, वो थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी, क्या कह रहा था, तो अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ हैंस गिवन पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है आर इज पैरेललोग्राम, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम अपना जो इसका अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट है कहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट होता है, देखो एक कार्टेशियन मैं ड्रॉ करता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन, क्या कह रहे हैं ये कौन सी एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे हमारा कोई पॉइंट है, मतलब ओरिजिन से एक लेंथ होगी, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ तक, लेकिन वाई की वैल्यू तो यहाँ पे लाई करती है, यहाँ तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये हमेशा याद रखना, जो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहूँगा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कोमा 0, एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कंसीडर करो, कंसीडर ए को मैं ये मान लेता हूँ
एक्स कोमा 0, ए इक्वल टू में ये, बी को मैं जो पॉइंट दे रखे हमें वो मान लेता हूँ 2, -5, एंड सी इक्वल टू में कौन सा पॉइंट है -2, 9। अब देखो क्या कह रहा है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, फाइंड करो एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, -2, -5 से, बी पॉइंट से और सी पॉइंट से। बी पॉइंट और सी पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये कहाँ है, बीच में है। तो मैंने और वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला x, 0, जिसको मैंने ए माना है। ये पॉइंट कौन सा है, x, 0, और b की वैल्यू क्या है, b पॉइंट की 2, -5, और c पॉइंट की वैल्यू क्या है, -2, 9। मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब a की जो लेंथ आएगी, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक इसकी लेंथ आएगी, और यहाँ से a से लेकर c तक जो इसकी लेंथ आएगी, वो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो मैं ए बी निकालता हूँ पहले। सो ए बी किसके इक्वल आएगा, देखो ए बी, तो बी में से ए माइनस करना है, तो क्या करेंगे 2 - x, पहले x की वैल्यू माइनस करो, फिर क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस फिर y की वैल्यू -5 -0, -5 -0 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर का एज इट इज, प्लस -5 में से 0 गया, -5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 5 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 - x का स्क्वायर प्लस 25, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको याद रखना। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, दूसरी लेंथ निकाल रहा हूँ, बीस, ये वाली लेंथ ए भी निकल गई ना, अब ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। अब देखो ए और सी पॉइंट को देखो, एक्स वाली माइनस होगी, -2 -x, -2 में से x माइनस हो गया, स्क्वायर कर दो, प्लस 9 में से 0 माइनस कर दो, 9 में से 0 माइनस कर दिया, स्क्वायर कर दो, फिर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -2 -x का होल स्क्वायर, 9 में से 0 गया 9, 9 का स्क्वायर प्लस में 81। ठीक है, अब मैं क्या दे रखा है, हेयर ए बी इक्वल टू में ए सी, है ना, गिवन, ऐसे लिख देना, गिवन दे रखा है ना, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने पॉइंट मान लिए हैं, तो मैं यहाँ पे गिवन रीजन डाल सकता हूँ। ए बी की लेंथ कितनी है, लिख दो यहाँ पे, अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, इक्वल टू में ए सी की वैल्यू क्या है, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 81। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अंडर रूट 2 - x का स्क्वायर प्लस 25, क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया इधर। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी तरफ भी क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 81 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, या आप डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते थे, अंडर रूट से अंडर रूट। ठीक है, जब इक्वल में होता है दोनों वैल्यू और अंडर रूट में, तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, इक्वल में होने के बाद। अब देखो यहाँ से क्या आया, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू में क्या आया, माइनस में 2 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में 81। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 4, जो b हमारा x है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, -2 a क्या है 2, b क्या है x। ठीक है, 2ab प्लस 25, ऐसे -2 का स्क्वायर पहले होगा, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का माइनस, ये अगर a है और x हमारा क्या b है, तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² -2ab, तो -2 a के हमारे पास, माइनस में 2, b कितना हमारे पास x। ठीक है, प्लस 81। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, दो तरीके से सोल्व करने के, -2 - x का होल स्क्वायर को दो तरीके से सोल्व करने के। पहला क्या है कि आप -2 को a मान लो और x को b मान लो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो पहला मेथड में क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है हमारा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ऐसे लिख सकता हूँ 2 + x का
होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, किसी किसी माइनस वाले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो माइनस वाला साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 + x का होल स्क्वायर। इस दोनों कंडीशन में आप जो यूज़ करोगे हमेशा यही आएगा, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर लो, मैंने ये वाला यूज़ किया, ठीक है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब देखो, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी x² है, इधर भी x² है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई x, तो -4x आ जाएगा, प्लस में 25 इक्वल टू में क्या है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई x, तो प्लस का 4x, प्लस में क्या है 81 बचा है। अब इस 4x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा वो, और इस 25 को जो प्लस का हमारा उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25, -4x कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, -8x। 81 में से 25 जाएगा 56, ठीक है। 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56। इधर से मेरी -x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा माइनस वाला माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। दिस सिंप्लाइज लगा के आप यहाँ पे ऐसे लिख देना। हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन देखो क्या कह रहे क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट फाइंड करो ऑन एक्स एक्सिस पे जो हो। तो हमारा जो पॉइंट था एक्स एक्सिस पे कैसा था, x, 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ लास्ट में, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज माइनस में 7, 0, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। ये आंसर लिखने का तरीका है, लास्ट में आप लिख देना इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन से पॉइंट से, 2, -5 एंड, और कौन सा दूसरा पॉइंट, -2, 9 से, ठीक है। ये हमारा 7th का आंसर हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज निकालो, ठीक है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q, 2 पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, बेसिकली जो एक p पॉइंट है और एक q पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट। यहाँ पे हमें y जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, चलिए देखते हैं। हेयर p क्या है हमारे पास, 2, -3 एंड q कितना है, 10, y। वी आर गिवन विद, क्या दे रखा हमें, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी है ये, ठीक है, 10 यूनिट्स है, ठीक है ना। अब पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच में। तुम कैसे निकालते पी क्यू डिस्टेंस को, क्यू माइनस जो क्यू पॉइंट है इसको पी से माइनस कर दो, पहले एक्स की वैल्यू माइनस करो, 10 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस करना है -3 को, माइनस क्या करना है, -3 को का होल स्क्वायर, इक्वल टू में 10, ठीक है। अंडर रूट 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस वाई का वाई माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में 10। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ तो कुछ नहीं होगा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 64 प्लस ये बचेगा, इसका स्क्वायर को खोल दो, a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 9 + 2 3 = 6 वाई। a + b का जो होल स्क्वायर आइडेंटिटी होता है वो आप लगा देना, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। ये 64 इधर प्लस क्या उधर क्या हो जाएगा, माइनस में, वाई स्क्वायर + 9 प्लस में 6y इक्वल टू में 100, माइनस में 64 इक्वल टू में प्लस का 36। अब देखो वाई स्क्वायर 6y, अब देखो ये +9 है, और ये 36 यहाँ प्लस का है तो इधर आके क्या देगा, माइनस का 36 इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। इधर से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस में 6y, 9 में से 36 किया, माइनस में 27 इक्वल टू में 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करनी है, सोल्व करनी है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए वाई स्क्वायर, इसको सोल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड बताए थे मैंने 4th चैप्टर में, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, है ना।
तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। 6y माइनस में 27 इक्वल टू में 0, यही हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आई है ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, फोर्थ यूनिट में समझाया था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसका और इसका जो प्रोडक्ट आएगा, कितना आएगा प्रोडक्ट, माइनस में 27y² आएगा ना। इसका और पहले वाले टर्म का क्या आएगा प्रोडक्ट, माइनस में 27y²। अब हमें 6y को उन दो मिडल टर्म में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट इतना है और सम करने पे 6y आए। तो एक क्या हो जाएगा 9y और एक क्या हो जाएगा माइनस में 3y। इनका जब सम करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 6y है ना। प्लस करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9y में से 3y गया, 6y प्लस का। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 3 या 27, माइनस का माइनस, y और y ये 27 और y और y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारे पास दो नंबर कौन से है, एक 9y और एक माइनस में 3y। ठीक है, तो हम इसको इन दोनों नंबर में क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। y² प्लस 9y माइनस में 3y माइनस में 27 इक्वल टू में 0। y² का y² नहीं। अब देखो इन दोनों टर्म में, फिर इन दो टर्म में देखो, इन दोनों टर्म में क्या जाएगा हमारा, y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या बचेगा 9। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। 27 में से मैंने 3 कॉमन लिया तो 9 बचेगा, 3 9 27 होता है ना। 27 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 9 इक्वल टू में 0। आगे देखो यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, y है, y प्लस 9 है माइनस में 3 y प्लस 9 इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या करते हैं, जो दो बार आ रहे हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और जो बच गया उसको एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमने हमारा जो y प्लस 9 है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा, y और -3, ऐसे होता है। ठीक है, और समझ जल्दी करने का तरीका मैंने बताने इसलिए बता दिया आपको कि ऐसे देख लिया करो, y प्लस 9 दो बार आ रहा है ना, उसको एक बार लिख लो और जो बचेगा उसको एक बार ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब देखो एक बार y प्लस 9 को 0 को इक्वल पुट करेंगे और एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इधर से मेरी y की वैल्यू कितनी है, -9, और इधर से मेरी y की वैल्यू कितनी है, प्लस का 3। माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ऐसे जो हमारा प्लस का 9 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो हमारी ये दो आंसर हो जाएंगे y के वैल्यूज। ठीक है, हमारे दो वैल्यूज आ गए ना, ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन वो देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ क्या पॉइंट है जो 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस है, कहाँ से, फ्रॉम P पॉइंट से और एक R पॉइंट से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक लाइन है, इस पर एक P पॉइंट है और एक R पॉइंट है। P पॉइंट से समान दूरी पे एक R और R पॉइंट से एक समान दूरी पे क्या एक पॉइंट Q है। ठीक है, जिसके मतलब जो Q पॉइंट लाई कर रहा है वो P से जितनी दूरी पे है उतनी R से उतनी दूरी पे। ठीक है ना, मतलब जो P Q की लेंथ आएगी उतनी Q R की लेंथ आएगी। यहाँ पे हमारा P पॉइंट क्या है, 5,-3। Q की वैल्यू क्या है, Q पॉइंट क्या हमारा 0,1 एंड R पॉइंट क्या हमारा x,6। हमें यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है QR और PR का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या गिवन है, हेयर जो हमारा PQ का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, QR के। अभी बताना जो PQ है उसकी जो लेंथ आएगी वो QR के इक्वल आएगी, है ना। ये हमें इक्वी डिस्टेंस से गिवन है, यहाँ पे लिख देना गिवन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इक्वल टू में QR का स्क्वायर। अब देखो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं पूरे का स्क्वायर कर दूं, ये किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा PQ के इक्वल होगा। अगर मैं PQ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो, है ना, अगर मैं PQ का स्क्वायर कर रहा हूँ, PQ का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका भी स्क्वायर करूँगा। इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर किसी लेंथ का मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमारा जो अंडर रूट है वो हट जाता है, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करो। PQ का स्क्वायर मतलब P और Q का लेंथ चाहिए हमें, Q में से P माइनस होगा, 0 में से 5 माइनस करो, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर 1 में से 3 माइनस करो, प्लस 1 में से
3 माइनस करो, -3 माइनस करो, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट क्या हो गया, हट गया क्योंकि स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड हमने किया है। ये आप ये वाली लाइन है ना, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर का मतलब आर में से क्यू माइनस होगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 0 में से 5 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का 25, ठीक है। अब इधर देखो 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स में से 0 गया एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, दोनों क्या है प्लस के हैं, लेकिन अपोजिट साइड है, इसलिए जो प्लस के होते हैं अपोजिट साइड वाले कैंसिल हो जाते हैं, या माइनस वाले सेम साइन के कैंसिल हो जाते हैं अगर अपोजिट साइड है तो, ठीक है। 1 + 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक ये वाली वैल्यू याद रखना, इसको मैं क्वेश्चन 1 मान लेता हूँ। यहाँ से मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से मेरी जो एक्स की वैल्यू है क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 4, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 4 2 आती है, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं ये जो स्क्वायर के अंडर रूट दोनों तरफ लगा दूँ, 4 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या मैंने लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, देखो ये से इससे कट जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखो जो 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है, 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 16 आएगा ना 4 का स्क्वायर, 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 4 भी लिख सकता हूँ, और -4 × -4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, और 4 4 जाए 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या है 16, तो इसको मैं प्लस के 2 4 भी लिख सकता हूँ और माइनस के 2 4 भी लिख सकता हूँ, इसलिए जो मेरा पेयर आएगा एक प्लस का 4 आएगा, एक माइनस का 4 आएगा, क्योंकि एक पेयर प्लस का 4 भी बन रहा है, एक पेयर माइनस का 4 भी बन रहा है ना, इसलिए दोनों वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या चाहिए, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस। तो हम क्या निकालेंगे, पहले क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। नाउ क्यू आर किसके इक्वल होगा, देखो क्यू आर में से क्यू माइनस करो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हम थोड़ी देर बाद में पुट करेंगे, ठीक है। x माइनस 0 एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 से, ठीक है, इसलिए मैंने ये 1 माना था। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इनको प्लस करो कितना आएगा, अंडर रूट में 41, ये मेरा क्यू आर का डिस्टेंस आ जाएगा। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पी आर का लेंथ चाहिए, तो निकालते हैं पी आर की लेंथ। पी आर मतलब आर में से पी पॉइंट माइनस होगा, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू दो बार हो सकती है ना, अगर मेरी एक्स की वैल्यू अगर +4 हो, इफ़ एक्स की वैल्यू हमारी प्लस की 4 हो, और इफ़ नहीं दिख रहा होगा सॉरी, अब ठीक है। देखो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू, जो हमें एक्स की वैल्यू का काम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू काम नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक बार एक्स की वैल्यू +4 लिख सकता हूँ, एक बार एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ -4, ठीक है। अगर प्लस की 4 हुई तो पी आर का डिस्टेंस कितना आएगा, निकालते हैं, प्लस का 4 हुआ तो पुट कर दो, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर -4 हुआ एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगी -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये वही बन जाएगा ना 6 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आ गई, पहले हम इससे सोल्व कर लेते हैं। देखो 4 में से 5 गया, माइनस में 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81,
कितना है यहाँ से पी आर का वैल्यू, √82, ठीक है। एक ये लेंथ हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा पी आर का लेंथ कितना आ जाएगा, देखो -4 -5, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 4 + 5 9, 9 किसका आएगा, माइनस का 9 आएगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, प्लस 6 + 3 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -9 का स्क्वायर 81 + 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब देखो 81 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 81 × 2 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिखता हूँ, √81 × √2, ऐसे मल्टीप्लाई में हम अंडर अलग अलग लगा सकते हैं। अब √81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो पी आर √81 को मैं कैसे लिखता हूँ, √9 × में 9 मल्टीप्लाई √2, 9 का पेयर बन गया तो 9 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ गया बाहर, बचा क्या, मल्टीप्लाई में √2, तो पी आर का लेंथ कितना आ गया, 9 √2। तो एक बार पी आर की ये आएगी और एक बार पी आर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 √2, ठीक है। हमें एक पी आर की 2 वैल्यू दे रखी है पीछे, दोनों निकाल दिया। क्यू आर की एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू पुट करनी थी हम डायरेक्ट, एक वैल्यू निकाल दी, और एक हमें x की वैल्यू चाहिए तो वो भी हमने निकाल दी। हमारा यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम अपना इसका अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन वो करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब हमें एक x और y की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा x और y की, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है। वो इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, कह रहा है सच दैट द पॉइंट x y, एक पॉइंट x, y है, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस से है, इक्वी डिस्टेंट पर है, किस पॉइंट से, एक 3,6 पॉइंट से और एक -3,4 पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ और इसको मैं c पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना। a पॉइंट, b पॉइंट, बीच में इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा है, सी डी पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट की जो वैल्यू है क्या, x, y, ए पॉइंट क्या है हमारे पास 3,6 एंड बी पॉइंट क्या है, ये क्या है, बी पॉइंट क्या है हमारे पास -3,4, वो क्या है इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ए सी की जो लेंथ आएगी वही बी सी की लेंथ आएगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप करना लेट ए 3,6, बी -3,4 एंड सी x, y, ठीक है, पॉइंट्स, ठीक है, ये लेट कर लेना। हमें क्या गिवन है, हेयर जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है ना, इक्वी डिस्टेंस है ना, ये क्या हमें गिवन है, ठीक है। जो हमने पिछले किया, पिछले अभी क्वेश्चन आए थे इक्वी डिस्टेंट के, तो बस वही सिमिलर है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। मैंने कहा था ना, यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, ऐसे लिख देना और क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। जो हम लेंथ में अंडर रूट लगा देते हैं, इससे हमारा क्या होता है, जो अंडर रूट होता है वो हट जाता है, हमें बिना अंडर रूट के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो ए सी का मतलब ए सी का डिस्टेंस ये ना, तो ए सी में से ए पॉइंट माइनस करो तो x -3 का स्क्वायर आ जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा y -6 का होल स्क्वायर, y -6 का होल स्क्वायर। अब बी सी मतलब सी में से b पॉइंट माइनस करो, x माइनस और -3 को क्या करूँगा, तो देखो ऐसे है x -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला का यूज़ करना है बस, x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। अब इनका आइडेंटिटी लगा दो a - b का स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर, a के यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 3 6x, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 12 मल्टीप्लाई y 12y, x + 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6x प्लस y का स्क्वायर y -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
-4 नहीं लेंगे, प्लस मतलब 4 का ही लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2ab, -2ab, 2 4 जा 8y, 2 4 जा 8y, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और दोनों सेम साइन के हैं, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ भी +9 है, यहाँ भी +9 है, दोनों सेम साइन के, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ भी प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का वाई स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो -6x इधर है, ये प्लस का 6x है ना, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6x, यहाँ क्या बचा, माइनस में ये ले लिया हमने, क्या बचा, माइनस में 12y, माइनस में 12y, यहाँ पे क्या है, माइनस में 8y, तो इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का 8y। अब यहाँ क्या बचा, अब छोड़ो, इधर क्या बचा, 16 लिख दिया। अब ये क्या है, प्लस का 36 है ना, इधर का जो बचा था मैंने लिख दिया। अब इधर क्या बचा है, प्लस का 36, इसको मैं उल्टी तरफ ले आता हूँ, इक्वल के उस तरफ, तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा नहीं, ठीक है, देख लो। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सेम वेरिएबल के क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 12, साइन किसका है, माइनस का, एक्स का एक्स। सिमिलरली देखो, माइनस प्लस माइनस, सेम वेरिएबल वाले हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना है वो हो जाएगा साइन के अकॉर्डिंग। साइन क्या कह रहा है, माइनस प्लस माइनस कह रहा है, माइनस होगा, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, वाई का वाई, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया। इक्वल में क्या है, 16 - 36, मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 36 में से 16 गया तो 20 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का माइनस। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, माइनस माइनस प्लस का 12x, माइनस माइनस प्लस का 4y, इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस का 20, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इनमें से क्या कर रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, इसमें से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। और देखो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 12 को मैं कैसे लिखता हूँ, 4 × में 3 लिख सकता हूँ ना, 12 में से मैंने 4 ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा, और x बचा। 4y में से मैंने 4 ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे y बचा, ठीक है। इक्वल टू में 20 का 20। अब देखो 3x + y, 4 क्या है, मल्टीप्लाई में इनके साथ पूरे के साथ, तो 20 के नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल को उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। 5 × 5 5, सॉरी 5 नहीं आएगा इधर, 4 4 × 4 4 5 × 20 आएगा, ठीक है ना। अब देखो 3x प्लस में y इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में क्या है, 5 है ना। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, मतलब एक इक्वेशन आ गई x और y के फॉर्म में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।